हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट में पिछले लेक्चर में मैंने आपको फीचर्स ऑफ एफएमएस के विषय में डिटेल से बताया था। इंटीग्रेटिंग द एफएमएस कंपोनेंट्स, एफएमएस घटकों को जोड़ना। एफएमएस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। एफएमएस कंपोनेंट्स का संयोजन ब्लॉक यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को एक बॉक्स में दिखाया गया है, जिसमें कुछ वर्क स्टेशंस होते हैं। वर्क स्टेशंस के अंतर्गत सीएनसी मशीनें होती हैं। वहीं दूसरी ओर एफएमएस का एक मुख्य पार्ट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है। इस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में रोबोटिक्स आते हैं, जिसमें रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है, या ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स जिनके द्वारा मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, या ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्राइवल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्राइवल सिस्टम एक स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अर्ध बने जॉब को स्टोर किया जाता है, और जब मशीनें खाली हो जाती हैं तो तुरंत वहां से एफएमएस का मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम उस जॉब को उठाकर वापस वर्क स्टेशंस पर भेज देता है, जिन पर आगे के ऑपरेशंस होते हैं। पूरे एफएमएस को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या कंप्यूटर कंट्रोल किया जाता है, जिसमें रियल टाइम कंट्रोल किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मशीनों पर अभी इस समय रियल टाइम में क्या प्रोसेस चल रहा है, जिसको यह सिस्टम याद रखता है, तथा किन से क्या काम लिया जा रहा है और इसके बाद अब उन मशीनों से क्या काम लेना है। यह रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम मैनेज करता है, जिसे पूरे कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा संपादित किया जाता है। प्रोडक्शन इक्विपमेंट। एफएमएस का मुख्य घटक प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स थे, या इन्हें उत्पादन उपकरण भी कहते हैं। एफएमएस में प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग प्राइमरी इक्विपमेंट्स का है, दूसरा सेकेंडरी इक्विपमेंट्स का है। प्राइमरी इक्विपमेंट्स ये वर्क मटेरियल की मशीनिंग, इंस्पेक्शन करने वाले उपकरण व मशीनें होती हैं, जैसे सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी लेथ इत्यादि मशीनें। दूसरा सेकेंडरी इक्विपमेंट है। ये प्राइमरी इक्विपमेंट को सपोर्ट करने वाले उपकरण होते हैं, जिनमें पायलट फिक्सचर्स, लोड अनलोड स्टेशंस, रोबोट, रॉ मटेरियल स्टोर, एजीवी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, टूलिंग व वर्कपीस आदि सहायक उपकरणों में आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइमरी इक्विपमेंट पर वर्कपीस पर प्रोसेसिंग की जाती है, विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी इक्विपमेंट इन प्राइमरी इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करता है और इसके कार्य करने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और समय से ये प्राइमरी इक्विपमेंट कार्य करते रहें, इसके लिए यह सेकेंडरी इक्विपमेंट इसको सपोर्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत समय पर मटेरियल पहुंचाना, पैलेट पर मटेरियल लोड करके मशीन में फीड करना, मशीन से अनलोड करना, रोबोट के द्वारा एक मशीन से दूसरे मशीन पर वर्क मटेरियल को पहुंचाना, रॉ मटेरियल को मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम द्वारा स्टोरेज सिस्टम तक ले जाना, या ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, जो कि एक प्रकार के व्हीकल्स होते हैं जो वर्कशॉप फ्लोर पर चलते हैं, और यह
विभिन्न प्रकार के गाइडेड सिस्टम के द्वारा चलते हैं और एक गाइडेड पाथ पर चलते हुए वर्कपीस, टूलिंग इत्यादि को प्राइमरी इक्विपमेंट्स तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार सेकेंडरी इक्विपमेंट्स प्राइमरी इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन मशीन्स, जो प्रोडक्शन मशीन्स हैं या प्राइमरी इक्विपमेंट्स हैं उनका वर्गीकरण। इन मशीन्स को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन व फुली ऑटोमेटिक मशीन। 3 प्रकार की मशीन्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आइए इनको बारी बारी से देखते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, यहाँ पर एक मशीन को दर्शाया गया है जिसमें लोडिंग तथा अनलोडिंग का सारा कार्य वर्कर के द्वारा किया जा रहा है। इस मशीन, जिसमें लेथ, मिलिंग, शेपर, प्लेनर कोई भी मशीन हो सकती है, इसको वर्कर के द्वारा चलाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मशीन पूरी तरह से वर्कर के द्वारा चलाई जा रही है तथा मटेरियल लोडिंग, अनलोडिंग सब कुछ वर्कर के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रोडक्शन मशीन को मैनुअली ऑपरेटेड मशीन कहते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन, इस मशीन में लोडिंग तथा अनलोडिंग का कार्य वर्कर के द्वारा किया जाता है। यह मशीनें कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और इसमें वर्क साइकिल, जो कि प्रोसेसिंग का कार्य है, वह मशीन पर कंप्यूटर कंट्रोल्ड प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। अतः इसमें वर्कर तथा कंप्यूटर कंट्रोल दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रोडक्शन मशीन्स को सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन, इस मशीन में लोडिंग तथा अनलोडिंग का कार्य विभिन्न लोडिंग तथा अनलोडिंग इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है और इसमें प्रोग्राम कंट्रोल के द्वारा मशीन को ऑपरेट किया जाता है। वर्कर की आवश्यकता केवल मशीन को देखने की होती है और समय समय पर उस मशीन के प्रोग्राम को चेंज करने के लिए होती है। इस प्रकार देखा जाए तो यह मशीन मटेरियल लोडिंग के बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद अनलोडिंग तक का सारा कार्य स्वयं कर रही है, जो प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रोडक्शन सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सिस्टम या फुली ऑटोमेटिक मशीन्स कहते हैं। प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स में तीसरा आता है मशीनिंग स्टेशंस। इनमें मुख्यतः सीएनसी मशीन्स, टूल्स और सहायक उपकरण आते हैं। ये मिलकर मशीनिंग स्टेशन का निर्माण करते हैं, जैसे सीएनसी मशीनिंग सेंटर, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर इत्यादि। सीएनसी मशीनिंग सेंटर ये उच्च स्वचालित या हाईली ऑटोमेटेड सीएनसी मशीनें हैं जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों या इक्विपमेंट्स के साथ मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग इत्यादि ऑपरेशन एक ही स्थान पर कर सकती हैं। ये कम से कम मानव सहयोग के एक सेटअप में कई मशीनिंग प्रक्रियाएं एक साथ कर सकती है। ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग या एटीसी, आवश्यकतानुसार टूल मैगजीन से टूल लेकर एटीसी बदलता है। विभिन्न ऑपरेशन के लिए मशीनों को विभिन्न प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है। यदि बोरिंग की जा रही है तो बोरिंग टूल की आवश्यकता होगी, यदि टैपिंग की जा रही है तो टैपिंग टूल की आवश्यकता होगी। ये सारे टूल एक टूल मैगजीन में भरकर सीएनसी मशीनों में लगा दिए जाते हैं। इन सीएनसी मशीनों में ऑटोमेटिक टूल चेंजर या एटीसी होता है, जो ऑपरेशन के अनुसार
विभिन्न टूलों को चेंज करके अलग अलग ऑपरेशन करता चला जाता है। पायलट शटल। मशीनिंग सेंटर में 2 या 2 से अधिक पायलट शटल होते हैं जिन पर वर्कपीस को मशीनिंग के लिए लोड किया जाता है। एक पायलट शटल पर रखे वर्कपीस पर मशीनिंग हो रही होती है, जबकि अन्य पायलट शटल पर लोडिंग तथा अनलोडिंग होती रहती है। पायलट शटल एक थाली के समान होते हैं। जिस प्रकार से थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन लगकर आपके सामने आते हैं, जब आप उसको खा रहे होते हैं तो पीछे से अब रसगुल्ले इत्यादि आपके पास दूसरी थालियों में आते हैं। पहली थाली पहला पायलट शटल था, जबकि दूसरी थाली दूसरा पायलट शटल है। इसके पश्चात ये थालियाँ जाती हैं धुलकर, पुनः उसमें व्यंजन लगकर दूसरे व्यक्तियों को खिलाया जाता है। इसी प्रकार इन मशीनों में अब दूसरे वर्कपीस इन पायलट्स पर अब दूसरे वर्कपीस सेट करके आते हैं और उन पर मशीनिंग ऑपरेशंस होता रहता है, और इस प्रकार इन पायलट्स को बार बार मटेरियल रखकर यूज़ किया जाता रहता है। ऑटोमेटिक वर्क पार्ट पोजीशनिंग। ये युक्ति मशीन ऑपरेशन से पहले वर्कपीस को सही स्थिति में ठीक से बांध देती है। लोड और अनलोड स्टेशन। लोड और अनलोड स्टेशंस रॉ वर्क मटेरियल को वर्क स्टेशन या एफएमएस में लोड करते हैं और फिनिश्ड वर्क पीस तैयार हो जाने पर अनलोड करते हैं। रोबोट। रोबोट्स का प्रयोग भी प्रोडक्शन में एफएमएस में किया जाता है। रोबोट्स प्रोग्रामेबल मानव जैसी विशेषताओं वाली मशीनें हैं। इनका कार्य लोडिंग अनलोडिंग करना, वर्कपीस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तथा जॉब को विभिन्न स्थितियों में पोजीशन करना या कंटूरिंग करना तथा इंस्पेक्शन करना, असेंबली इत्यादि रोबोट्स के द्वारा किया जाता है। कुछ औद्योगिक रोबोट्स के प्रकार यहाँ पर दर्शाए गए हैं, उनके नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिनमें पहला कार्टेशियन रोबोट या इसको गैंट्री रोबोट भी कहते हैं। दूसरा सिलेंड्रिकल रोबोट है। कार्टेशियन रोबोट एक्स वाई तथा जेड सिस्टम में कार्य करता है। सिलेंड्रिकल रोबोट, इसकी आर्म एक सिलेंड्रिकल एरिया में घूम सकती है और उस एरिया में स्थित जॉब को उठाकर विभिन्न मशीनों पर पहुंचा सकती है। स्फेरिकल या पोलर रोबोट, इस प्रकार के रोबोट एक स्फीयर के समान अपने चारों ओर मटेरियल को पहुंचा सकते हैं तथा कार्य कर सकते हैं। स्कारा रोबोट, स्कारा रोबोट में 3 आर्म्स होती हैं तथा ये भी 3 एक्सिस में कार्य कर सकते हैं। या 2 प्रकार के रोबोट कॉन्फ़िगरेशन को मिलाकर बनाया गया कॉन्फ़िगरेशन है। आर्टिकुलेट रोबोट, यह भी एक रोबोट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको रोबोटिक चैप्टर्स में आपको विस्तार से बताया जा चुका है। थैंक यू।